नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपके लिए आरडीडी का एक वैकेंसी लेके आऊँगा, वैसे ही मैं आज लेके आ गया हूँ। आरडीडी मतलब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। झारखंड की ये वैकेंसी है, ये मनरेगा के अंदर आती है, मनरेगा स्कीम के अंदर आती है मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। आप इसका एडवर्टाइज़मेंट वगैरह सब आप देख सकते हैं, नोटिफ़िकेशन देख सकते हैं। मैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। टोटल इसमें कितने सारे पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर का भी पोस्ट है, 10 वैकेंसी है। फिर आपका टेक्निकल असिस्टेंट जो कि जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट है, मीन्स कि आपको डिप्लोमा का ज़रूरत पड़ेगा। तो फिर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप देवघर से ही, आप कहीं झारखंड के कहीं से भी, किसी भी एरिया से आप हो सकते हैं, आपको झारखंड की डोमिसाइल ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे किस तरह से अप्लाई करना है। और फोटोज़ वगैरह कितने 50 केबी के कम होनी चाहिए, सिग्नेचर 50 केबी से कम होनी चाहिए। बाकी सारा आपको स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी ही है। और भी काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए। और डोमिसाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो झारखंड का डोमिसाइल आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ इसमें है दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसी तरह की दमदार पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। आप देख लीजिए कि इसका जो मैट्रिक्स आप इसमें एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं कि कितना रुपये मिलेगी। तो फिर जो ब्लॉक ऑफिसर जो है उसे 19,500 की सैलरी मिलेगी। फिर जैसा कि मैंने कहा, जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट से भी सारे पोस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि कितने सारे वैकेंसीज हैं और क्या क्या सैलरी है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आप एक बार पूरे अच्छे से इसको पढ़ लें, समझ लें, फिर उसके बाद आप इसको इसके लिए अप्लाई कर लें। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा दोस्तों, एकदम मुफ्त है। आप सारे पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप एलिजिबल हों तो कृपया करके इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें चेंज ये दिया हुआ है कि एज क्राइटेरिया क्या है, सारा कुछ दिया हुआ है। आपको आपका जो एलिजिबिलिटी है, साथ ही साथ आपका क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। और एक ये फॉर्म दिया हुआ है, इसे भी आपको फिलअप करके जमा करना होगा। इसमें आपको एफिडेविट भी चाहिए होगा कि आपको मतलब क्या एज है आपकी, ये सब के लिए आपको एक एफिडेविट उसमें देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया का भी एक पीडीएफ दिया हुआ है, आप उसे भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं आपको इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन और एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है जो तकनीकी सहायता के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एक बार अच्छे से देख लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे एक नाम डाल देता हूँ आकाश अग्रवाल, कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, ईमेल आईडी भी कुछ डाल देता हूँ, akash@gmail.com। मैं इसका कुछ पासवर्ड देख लीजिए। पासवर्ड जो होगा वही अपर केस, लोअर केस, अल्फा न्यूमेरिक रहेगा, साथ ही साथ एक स्पेशल कैरेक्टर भी रहेगा। और मिनिमम 8 डिजिट का आपका पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें हर एक चीज़, हर एक डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि क्या-क्या आपको चाहिए होगी। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, जैसे आपने ये सारा कुछ डालना, रजिस्टर नाउ करना है। फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए वही होम पेज में चल जाएँगे। आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड और साथ ही साथ कैप्चा डालने से ही आप लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, तो लॉगिन हो गया है दोस्तों। कैप्चा मैंने डाल दिया, लॉगिन हो गया दोस्तों। अब आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप वो कर सकते हैं। जैसे मुझे ब्लॉक ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर में अप्लाई करना है, तो फिर इसी में मैं वापस से सारा कुछ डिटेल्स डालना पड़ेगा मुझे। फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, मेरा कैटेगरी क्या है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या मतलब रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको उसका डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको उसका जो नंबर रहता है सारा कुछ उसमें देना पड़ेगा। एड्रेस डाल देता हूँ। आप झारखंड के किसी भी जिला से हो सकते हैं, आप बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास झारखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई आराम से कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। और फाइल जो होगी वो 300 केबी से कम की होनी चाहिए, पीडीएफ फाइल होनी चाहिए। फिजिकली डिसेबल है तो फिर नहीं है तो फिर क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांग रही है ब्लॉक ऑफिसर के लिए। आप अगर टेक्नीशियन के लिए करोगे तो उसमें बस डिप्लोमा मांगती है, आप अदर क्वालिफिकेशन भी डाल सकते हो। इससे आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चूज करना होगा।
सारा कुछ चूज़ कर लो आप। दोस्तों आप देख सकते हैं सारा कुछ जैसे मैं डाल रहा हूँ वैसे आप भी डाल दीजिए। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगा, जिसके यहाँ आप काम किया करते थे। एम्प्लॉयर उसका नाम, ऐसे मैंने आकाश लिख दिया। आप जहाँ पे काम करते हैं तो फिर उसका नाम डालना पड़ेगा, सारा कुछ डालना पड़ेगा। डाल दीजिए। एक्सपीरियंस डिटेल्स में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सबमिट। फिर आपको एक शपथ पत्र मतलब एफिडेविट आपको एक जमा करना पड़ेगा। ये भी 300 केबी से कम की होनी चाहिए। डाल दिया मैं। फिर रिजर्वेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मैंने कहा था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आपको नंबर वगैरह सारा कुछ डालना पड़ेगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। सारा सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करते रहना पड़ता है। और फिर फ़ोटो और सिग्नेचर। दोस्तों मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें मैं सारा भी जो भी लेटेस्ट वीडियोस या फिर जॉब वैकेंसीज और आपका रिजल्ट्स या फिर एडमिट कार्ड्स वगैरह जो भी आते रहते हैं उसका मैं नोटिफिकेशन अपने ग्रुप में डाल देता हूं, जो कि आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लें। धन्यवाद।